हेलो दोस्तों, स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर यानी ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और आगे की तरफ से चलता रहता है। यानी प्राकृतिक संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं वो हमारा 1 से शुरू होता है। इसके बाद करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं, जिसको हमें वोल नंबर बोलते हैं। ये आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2, ये भी आपका चलता रहता है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते हमारा ये इन्फिनाइट तक चलेगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता। इन्फिनाइट तो हमें पता ही नहीं है ना, कोई वैल्यू है, इसलिए हम इसको लिखेंगे प्राकृतिक संख्या तो आपका 1 से, और वोल नंबर आपका 0 से शुरू होगा। आपका फर्क यही है, इसमें तो 1 से होता है, इसमें 0 से होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी होती है। आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या के अंदर आपकी प्लस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू और 0 तीनों आता है। यानी इसके अंदर ऐसे लिख लो, 0 इधर की तरफ तो अपना माइनस का, ये आपका चलता रहता है, इधर की तरफ आपका प्लस का, ये भी आपका चलता रहता है। यानी तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, पूर्णांक जिसके अंदर आपकी माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू और 0 सब कुछ वैल्यू आती है इसके अंदर। आगे देखो, प्राकृतिक संख्याओं से हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है आपका, दो प्राकृतिक संख्याओं में कितना अंतर होता है। पहला क्वेश्चन तो देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं में कितना अंतर होता है। अब देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर दो लगातार बिल्कुल 1 2 ठीक है 3 ऐसे लिख लिया हमने। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं में कितना अंतर होता है। जैसे इसमें से ये वाला, इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, तो हमने 2 माइनस क्या कर दिया 1, तो कितना अंतर आता है 1। यानी कहने का अर्थ है दो लगातार प्राकृतिक संख्या हो ना, उसमें अंतर हमेशा 1 होता है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, जैसे देखो, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएगी। देखो, अब क्वेश्चन क्या है आपका, दो लगातार, यानी जैसे आपका हो गया 1 2, ये जैसे लगातार आप 3 4 ले सकते हो, कोई और संख्या ले सकते हो, परंतु एक बात ध्यान रखना, मैंने वो लिखा है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या आएगी। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 और 2, तो इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी है अभी, इसका आंसर क्या होगा आपका 0। क्या होगा आपका आंसर 0, क्योंकि इसके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आती नहीं है। अब जैसे 3 और 4 है, जैसे इसके बीच में आता है 3.1 3.2 3.3, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बिल्कुल लगातार चलने वाली संख्या है। तो इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5, इनका क्या होता है, एक क्रम होता है, ठीक है। तो ये वाली प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। चलो, हमने पिछले क्लास के अंदर ना परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा था। तो अपरिमेय से कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे देखते हैं। हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। रिवाइज करवा देता हूँ कल वाला एक बार। परिमेय संख्या जिसको हमने क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा था, यानी जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो था हमारा परिमेय। और अप्रमेय क्या था भाई, अप्रमेय जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, ये हमने किया था पिछली कक्षा के अंदर। परिमेय संख्या जिसको हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा था, अपरिमेय संख्या जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब क्वेश्चन बनाते हैं, इसे कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखो, जैसे बोल दिया दो अपरिमेय
संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अब देखो इसके अंदर जैसे आपको ना एग्जांपल दे दिया, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। इसमें आप ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन नंबर 1 है आपका परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा ऑप्शन लिखो। पहला तो गया परिमेय संख्या होगा, दूसरा अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय या अपरिमेय कोई भी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। नंबर 4 या नंबर डी, यानी यह कोई पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। गुणनफल मीन्स गुणा करने, कोई भी दो संख्या लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा √3 और दूसरी भी लिखी √3, हमने क्या करना है, इनका गुणनफल क्या करना है, गुणनफल। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आता है 3। तो ये तो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। √3 को हम गुणा करते हैं √2 से, ये दोनों ना अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को गुणा किया तो कितना आया √6। ये भी क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कहने का अर्थ है आपकी परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें सी, ठीक है, जिसके अंदर यानी आपका क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। आगे देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसमें, हम ना यहाँ पे गुणनफल की जगह योगफल कर लेते हैं, गुणनफल की जगह योगफल कर लेते हैं। अब आपके ऑप्शन है सेम रह गए। देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी अब जोड़ करके देखना है। तो दो अपरिमेय संख्या का जोड़ करके देख लो, √2 + b√3। अब मैंने दो अपरिमेय संख्या का योगफल कर दिया। इससे और संख्या ले सकते हैं, जैसे आपने लिया √5 और √3 ले लिया, इनको भी प्लस किया तो ये सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय आती है। क्या आता है, अपरिमेय। तो इसका उत्तर होगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसमें। अब लेते हैं यहाँ पे योगफल की जगह हमारा आ जाए घटाव करने पर। क्या जाए, घटाव करने पर। क्या कर लिया हमने, घटाव। यानी अब क्या बन गया, दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव कितना होगा, यानी क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय या अपरिमेय दोनों कोई भी हो सकता है, या पूर्णांक संख्या होगी। अब देखते हैं, तो कोई दो संख्या लिख के देखते हैं पहले तो। जैसे मैंने लिखा 3 + में √2। अब देखो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय। एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब अपरिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या जुड़ जाती है ना, तो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। अब देखो इसमें मैंने लिखा है घटाव, इसमें से माइनस कर देते हैं कोई। ये देखो मैंने √2 क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है ना, तो आपका इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 3। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। ऐसे भी हो सकता है ना, एक कंडीशन और देखते हैं इसमें। जैसे मैंने ले लिया √5 और माइनस किया √3, तो ये तो माइनस होता नहीं है, तो ये क्या अपनी एक अपरिमेय संख्या है। यानी मैं कहने का अर्थ हो गया, जब आप दो अपरिमेय संख्या लेते हो ना, तो आपका परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यानी इसका उत्तर भी क्या होगा आपका, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। वो आपको किस पे पता चलेगा, एग्जाम्पल पर, ठीक है। और देखो भी कुछ क्वेश्चन और आते हैं इसमें। प्राकृतिक संख्या के आगे टाइप करते हैं, तो इसके अंदर आपकी आता है सम संख्या, इसके अंदर आपका सम संख्या, विषम संख्या और आपकी अभाज्य संख्या हमारी आती है, अभाज्य संख्या। इनके बारे में कल पढ़ेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।